साथियों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का ग्रामीण डाक सेवक की फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ जारी कर दी गई है और इसमें हम वीडियो में जानने वाले हैं कि कट ऑफ जनरल से लेकर SC ST OBC और तमाम तरह की कैटेगरीज में क्या रिजल्ट गया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा का भी रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन अभी तीसरी लिस्ट बाकी राज्यों की नहीं आई है। क्यों नहीं आई है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ सेकेंड लिस्ट हरियाणा और जम्मू कश्मीर की कब तक आएगी और क्या महाराष्ट्र और इलेक्शन जहां झारखंड में होने वाले हैं वहां अब क्या रिजल्ट रुक जाएगा, इन तमाम बातों पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा ताकि हर एक छोटी बड़ी बात आपको पता चल जाए। चलिए आइए बिना देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करें। साथियों, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक की नई लिस्ट के बारे में। जो नया रिजल्ट आया है, नई कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है उस पर, जो कि है आपकी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट। इसमें कुल कितनी मेरिट लिस्ट गई है, क्या कट ऑफ गया है, सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं इस पर। और अभी जैसे अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, बाकी की थर्ड लिस्ट कब तक आने वाली है, और क्या अब महाराष्ट्र और झारखंड में रिजल्ट आना रुक जाएगा जैसे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में रुका था। सारी बातों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये लिस्ट कौन सी आई हुई है हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, तो मैं आपको बता दूं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ये पहली लिस्ट रिलीज की गई है आयोग के द्वारा। पिछले दिनों इसलिए रिलीज नहीं की गई थी क्योंकि वहां पर आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने से लेकर जब तक इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो गए, सरकार नहीं बन गई, और उसके सरकार बनने के बाद 2-4 दिनों के बाद ही यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि अब जो कि महाराष्ट्र में आचार संहिता लग चुकी है, वहां भी इलेक्शन की डेट आ चुकी है, और साथ ही साथ झारखंड में भी इलेक्शन की डेट आ चुकी है। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि अब वहां पर रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब जब तक वहां भी नई सरकार गठन नहीं हो जाएगा उसके बाद ही निकलेगा। ठीक है, तो अब थर्ड लिस्ट कब तक आएगी, तो थर्ड लिस्ट में आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। इलेक्शन के बहुत पहले, इलेक्शन के बीच तक इसको नहीं ले जाया जाएगा। ये हो गई बाकी स्टेट्स के, बाकी जो सर्कल्स हैं उनके रिजल्ट की। और अब बात कर लेते हैं कि अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है इसकी सेकंड लिस्ट कब आएगी। देखिए, फर्स्ट लिस्ट जब भी आती है या कोई भी लिस्ट आती है तो उसके लिए जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसकी डेट दी जाती है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसकी डेट क्या दी गई है। उस डेट तक तो बिल्कुल उम्मीद मत करिए, उसके कम से कम 15 दिनों बाद ही उम्मीद करिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके हरियाणा और जम्मू कश्मीर की कट ऑफ की मेरिट लिस्ट के बारे में। अगर हम बात करें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में तो नन ऑफ मोर देन की जो है किसी ने सोचा नहीं होगा इससे ज्यादा या इससे कम होगा। वही आया जो पिछली बार आया था कि कट ऑफ बहुत हाई गया है। अगर बात करें सिर्फ SC कैटेगरी में, कुछ जो डिवीजन है वहां पर कुछ कम जाता दिखाई दिया है, वरना कहीं भी इससे कम जाता दिख नहीं रहा है। फर्स्ट लिस्ट में हर जगह 100% रिजल्ट गया है। ये बड़ा ही जो है अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि पहली लिस्ट में पिछली बार कुछ 98% तक गिरा था बाकी कैटेगरीज में, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बात करें अगर यहाँ पर SC की, तो 98% तक यहाँ पर कट ऑफ गया है कुछ जिलों में, कुछ सर्कल्स में, लेकिन ज्यादातर 100% तक यहाँ पर आपको जाता दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उसी जगह अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में रिजल्ट में कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। यहाँ पर भी बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक फर्क दिख रहा होगा आपको। जैसे कि जनरल की और EWS में तो आपको 100% दिख रहा है, लेकिन OBC और SC में यहाँ पर आपको मेरिट डाउन दिख रही है। लगभग कुछ सर्किल ऐसे हैं जहाँ पर 97-98% गया है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 100 गया हुआ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज या जिसको आप सर्किल के नाम से भी जानते हैं, ये वेरी करता है। ST कैटेगरी की बात करें तो वहां पर पोस्टें कम थी, इस वजह से यहाँ पर 100% जाता दिख रहा है। PWD में भी यहाँ पर आपको कट ऑफ जाता दिख रहा है, हाई कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन अब क्या ये इससे नीचे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया है कि ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट बाहर आई हुई है, उसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ भी देखने को जरूर मिल सकता है। तो इसलिए उम्मीद अभी आपकी पूरी बरकरार होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी सेकंड लिस्ट आएगी, तो यहाँ पर ये आपको 99 के आसपास, 98 के आसपास दिखाई देगा, और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। अगर आप मुझसे पूछें कि सेकंड लिस्ट में कट ऑफ क्या जा सकता है, तो मैं आपको एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि अगली लिस्ट में आपको करीब 1 से
1.5% का जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में आपको जो है बहुत ज्यादा फर्क दिखाई शायद ना दे, 0.5 से लेकर 1% तक यहाँ पर कोई फर्क सभी कैटेगरी में आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आप पूछेंगे कि इसकी जो है जो रिजल्ट है, जो वो मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो क्या है, वो मैं तो जो डेट है इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, इन दोनों की, वो रखी गई है 29 अक्टूबर। क्या रखी गई है? 29 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। इस डेट तक जिनका भी नाम आ गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपको इस डेट के पहले पहले या आपको मैक्सिमम इस डेट तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे फॉर्म भरते समय वो आपको लेकर जाने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, इसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप पूछेंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट की कब तक आएगी, तो देखिए इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है कम से कम इसमें 15 दिन और जोड़ लीजिए, तो ये मान के चलिए करीब 15 नवंबर तक आपको इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट की 15 नवंबर तक, और जो नॉर्मल थर्ड लिस्ट है बाकी स्टेट्स की वो आपको दिखाई दे सकती है अक्टूबर के लास्ट तक। लास्ट अक्टूबर तक इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बातें आपको A to Z मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, किसी तरह की और दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में जहां आपको मिलने वाली है एक नई अपडेट। थैंक यू।